भिवाड़ी पुलिस जिले में आज एक बड़ी कार्रवाई के तहत करीब 114 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के नेतृत्व में यह कार्रवाई एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य इलाके में सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसना और जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम करना था। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 22 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने भिवाड़ी पुलिस जिले के 8 थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की। इन टीमों ने उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जो आपराधिक मामलों में वांछित थे और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे। इनमें कई ऐसे अपराधी भी शामिल हैं जो अवैध शराब, मारपीट, लूट और संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। इस सघन अभियान के दौरान पुलिस ने न केवल इन पर अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इनके ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। भिवाड़ी जिले में अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो पुलिस उसे किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं। भिवाड़ी जिले में श्रीमान आईजी साहब के निर्देश में और पूरी जिले की टीम को लेकर आज सुबह से एक एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज किया गया था, जिसके तहत जो स्टैंडिंग वारंटीज हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, फिर आपके मुकदमे में वांछित अपराधी हैं या प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए जो अग्नेयास्त्र हैं या किसी अलग तरह के इलीगल कार्यों में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत पूरे जिले की नफरी जो अलग अलग थानों की कुल 110 लोगों की नफरी लेकर 114 जगहों पे दबिश दी गई और जिसमें कुल 22 टीमें बनाई गई थी और जिसमें कुल एक्ट की कार्रवाई में 26 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 19 आबकारी एक्ट की हैं, 4 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई है और 3 आरपीजीओ जो कि गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस है उसकी कार्रवाई की गई है। साथ के साथ करीब 24 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा पेंडिंग पत्रावलियों में जो मुलजिम गिरफ्तार करने थे, उन सबकी अगर संख्या जोड़ लें तो 109 समग्र गिरफ्तारियां की गई हैं। इस पूरी कार्रवाई के माध्यम से एक जो अपराधी हैं उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम, ये जो अपराध का रास्ता है वो छोड़ दें, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी, जिससे उनके जो हौसले हैं वो टूटेंगे और लोगों में एक विश्वास की भावना जगेगी। ये कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी और इनके माध्यम से जो एक पुलिस का एक मोमेंटम है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और जो भी इस तरह के अपराधों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ लगातार हम ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। क्योंकि आपने 2 दिन पहले अपनी ज्वाइन किया है, इसको होगा एरिया डोमिनेशन गिरफ्तारी होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि 2 दिन के बाद आपको जो है तरीके से अपराध जी देखिए, पहले से भी काम अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे ज्वाइन करने के बाद से कोई अलग, टीम सेम है। क्रिमिनल्स हमेशा कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि पुलिस से एक उनको भय रहता है, कई बार वो छुपने की कोशिश करते हैं, दे वांट टू इवेड अरेस्ट। तो क्योंकि एक टीम की तरह आज पूरे ज़िले की पुलिस ने सुबह से जो कार्रवाइयाँ की हैं और हर तरह के इनपुट्स लेके, साइबर से इनपुट्स लेके, अपने नेटग्रिड से इनपुट्स लेके और अलग अलग चीज़ों से इनपुट्स लेके हमने इस पूरे ऑपरेशन को, जो हमारे एडिशनल एसपी हैं अब्दुल साहब, उनके क्लोज डायरेक्शन में इसको करवाया है। तो इससे एक मैसेज तो यही हम देना चाह रहे हैं कि ये कुछ भी कर लें, अपराध कर लें, तो इनको हम पकड़ के तो ले आएंगे और अगर ये इनके मन में ऐसी कोई भी दुर्भावना है कि अपराध करके ये किसी भी तरीके से बच सकते हैं, तो ऐसा इनके जो मिसकंसेप्शन है उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। पूरी कार्रवाई में जो शेखपुर थाना है वो उसकी कार्रवाई सबसे बढ़िया रही है, फिर टपूकरा और फिर तिजारा, इन तीनों थानों ने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है। अन्य थानों ने भी अच्छी कार्रवाई करी है, पर अगर हम आकलन करें तो इन तीनों थानों की सबसे अच्छी कार्रवाई रही है और इनको जो रिवॉर्ड है वो भी दिया जाएगा। तो इसके अलावा जो बाइक चोरी और स्नैचिंग जैसे मामले, इनमें भी इस तरह के अभियान देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल बिल्कुल, जो बाइक स्नैचिंग है, बाइक चोरी है, मोबाइल स्नैचिंग हो गई या कुछ छोटे मोटे ऐसे पेटी क्राइम्स होते हैं जिनसे जनता में एक अविश्वास फैलता है, उसके ऊपर भी इसी तरीके से एक प्लान ऑपरेशन रन किया जाएगा।
उसकी स्ट्रेटजीज कुछ दिन में हम बना लेंगे। विल एयर मार्क द एरियाज जहाँ पे ये क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, किस समय ये क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए डेटा ओरिएंटेड इस पे कार्रवाई करेंगे। और बिल्कुल आप ख़त्म तो नहीं कर सकते किसी क्राइम को, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है, पर इसमें गिरावट ज़रूर आएगी। सर भिवाड़ी के अंदर लास्ट जो अपने यहाँ पे एसपी साहब उन्होंने भी वर्किंग किया है, नशे के खिलाफ हमेशा कार्रवाई होती रही है, लेकिन अभी भिवाड़ी में डोमिनेटेड एरिया चौपाल की, वहाँ पे कहें तो सूखा नशा जिसको चिट्ठा और ये बोलते, तो उस पर प्रभावी कार्रवाई। देखिए, इसमें जहाँ पे भी सूखे नशे पे अगर प्रभावी कार्रवाई है तो उसमें पुलिस और समाज दोनों ने साथ में काम किया है, क्योंकि कोई भी सूखा नशा होता है वो एडिक्शन की तरह होता है, और एडिक्शन को तब तक ही ब्रेक कर सकते हैं, एक डिमांड और सप्लाई होती है किसी भी सूखे नशे की। तो हम सप्लाई साइड हिट कर सकते हैं जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, और जो डिमांड है वो समाज को कहीं ना कहीं NGOs की मदद से और अन्य चीज़ों की मदद से उसको कम करना चाहिए। तो कहीं अगर किसी को किसी तरह की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और आप अगर ये जो सूखा नशा है उसमें संलिप्त जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, सबसे बड़ा चैलेंज रहा है भिवाड़ी का एक ये जो वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि बाहर के बहुत लोग हैं, यहाँ पे बताते 5-6 लाख का पॉपुलेशन है, तो ये जो लेबर कॉलोनियाँ बनी हुई है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत क्राइम होता है, अभी मर्डर हुआ था कुछ दिनों पहले आपस में, तो इस तरह का वेरिफिकेशन का प्रॉपर अभी तक कोई भी मतलब कर पाए हैं उस लेवल पे, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ अभी तक सर्वे का। इसके ऊपर भी ध्यान देंगे, वेरिफिकेशन को किस तरीके से और स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है और इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। प्रायोरिटीज़ देखिए, काम बहुत ज़्यादा है, तो प्रायोरिटीज़ सेट करके उसमें क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे।